Silent scan. हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। यही चल रहा है दुनिया में। कितने साल हो गए यार, कितने सदियाँ हो गई ये सब करते हुए। दीपावली है, दीप जलाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे। वही जैसे कि जंगल में 14 साल राम जी ने मतलब शॉपिंग करी होगी ना, और मिठाइयाँ खाने को मिली होगी उनके जंगल में। पता नहीं खाने को भी मिलता था नहीं मिलता था। ज्वेलरी भी खरीदी होगी क्योंकि सीता माता को ज्वेलरी का भी बहुत शौक था। क्यों? कितने साल हो गए ये सब करते हुए। कलयुग खत्म होने वाला है। अभी भी वैसे ही जैसे मतलब ऐसे ही आए थे दुनिया में, ऐसे ही चल रही है बस। जो चला आ रहा है बस वैसे ही चलते ही जाएगा। होगा चाहे को समझ में आए चाहे ना आए, उसके बाद खत्म इंसान। एक बात याद रखना, कलयुग बहुत एंड में चल रहा है। और ये मत सोचना कि कलयुग खत्म होने के बाद सतयुग आएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा, कुछ और आएगा। बताऊंगा नहीं लेकिन बट जानते हो क्या कौन हूँ मैं? हैं? जानते भी हो मैं कौन हूँ? टेल मी। दिवाली है शाम को। मेरी दिवाली का दूसरा दिन है आज। मेरे लिए तो ऐसी होती है दिवाली। शॉपिंग वगैरह करनी होगी आप लोगों ने, दिवाली की मिठाइयाँ भी लेनी होंगी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो कपड़े खरीद लिए होंगे आप लोगों ने, जैसे कि भगवान राम को जंगल में काफ़ी सारे कपड़े मिले होंगे पहनने के लिए। ज्वेलरी भी खरीदी होगी क्योंकि सीता माता को ज्वेलरी का भी बहुत शौक था। क्यों? और जंगल में उनको मिठाइयाँ मिली होंगी खाने को। लो हैं कितने सालों से कर रहे हो यार तुम लोग ऐसा। तुम्हें एक बात पता है, जो रामायण थी उसमें एक प्रेम कहानी थी जो कि बहुत फेमस थी, लेकिन आज तक वो कहानी किसी को समझ में नहीं आई। तुम्हें बताओ प्रेम कहानी किसकी थी? राम और रावण की। रावण और राम जी की प्रेम कहानी का नाम था रामायण। जो राम थे उनका चरित्र ऐसा था ना कि हर कोई उनको पाना चाहता था, और रावण अपना एक अलग पांडित्य था उसका, एक अपना अलग तरीका था उनको पाने का। रावण की भी अपनी जिद थी, राम मैं तुझे पाकर रहूंगा, किसी भी तरह पाकर रहूंगा, लेकिन पाकर रहूंगा। और भगवान राम भी रावण को केंद्र बिंदु में जाकर ही मिले थे, नाभि में। ये सब सांकेतिक है सब। तो जो सीता माता थी वो तो खाली एक आधार थी। असली कहानी वो राम और रावण की थी। और जो राम है उनका जो तीर है रावण की नाभि में लगा था, और जो नाभि होती है ना वो केंद्र बिंदु होता है। वो भी अपने आप में एक सांकेतिक है। असल में जो कहानी रामायण है वो राम और रावण की प्रेम कहानी थी। दुष्ट प्रजा है ना, उसको आज तक समझ में नहीं आया क्योंकि जो इंसान है वो जंगलों से आए हुए हैं, तो जानवरों और इंसानों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इंसान जो है ना थोड़ा ऊपर की चीज़ है, तो वो जंगलों से बाहर आया, वरना जानवरों में और इंसानों में कोई फर्क नहीं रह जाता। और पता है जब राम जी ने रावण को वध किया था तो किन लोगों ने दीपक जलाए थे? आप लोगों के पूर्वजों ने, मेरे नहीं हो सकते। पता है क्यों जलाए थे? क्योंकि अगर रावण जीत जाता तो जो दुष्ट प्रजा थी रावण उनको मार डालता, गुलाम बना डालता, क्या कर लेता सारा, उनका सब कुछ छीन लेता। तो ये सब नहीं हुआ, उनका वो सब बच गया। जो जनता थी ना, दुष्ट प्रजा जिसको बोलते हैं, वो उनका जो बचा हुआ जो भी होता है दुष्ट प्रजा का, आम जनता का मतलब, इस खुशी में उन्होंने दीपक जलाए थे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। राम जी जब वापस आए थे ना 14 साल बाद, तो वो राजा की तरह नहीं रहे, जैसे जंगल में रहे थे ना वैसे ही रहे थे वहाँ आने के बाद भी। और राज मिलने के बाद तो उनका और भी, सीता माता भी उनसे अलग हो गई थी। रामायण से, दीपावली से कुछ सीखने को पता नहीं किसी को क्या मिलता है। ये तो प्रवाह चल रहा है ना बहुत पहले से। तो अपने स्वार्थ के लिए दीपक जलाने वाली वो दुष्ट प्रजा की जो प्रजा तो उस वक्त थी, मतलब जो आप लोगों के पूर्वज हुआ करते थे, वो प्रथा आज तक चल रही है। तो जो स्वार्थी प्रजा, दुष्ट प्रजा है ना, उसको आज तक समझ में नहीं आया। इतने सालों से तुमने शॉपिंग कर ली है, मिठाइयाँ खरीद ली हैं, मिठाइयाँ खा ली हैं, ज्वेलरी खरीद ली है। कायदे से तुम्हें भगवान राम से माफ़ी मांगनी चाहिए। भगवान राम से, अपने आप से माफ़ी मत मांगना, क्योंकि अपने लिए भी ईमानदार नहीं है आजकल की ये दुष्ट प्रजा। और वैसे ही वो ईद की स्टोरी है। पैगंबर जी को सपना आता है कि अपने बच्चे को कुर्बान कर दो, तो वो जैसी तलवार लेके अपने बच्चे को कुर्बान करने जाते हैं तो उसमें फरिश्ते आ जाते हैं। एक वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आपको अपने बच्चे को कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद बगल में एक भेड़ होता है, वो उसको कुर्बान कर देते हैं। उसके बाद ये प्रथा शुरू हो जाती है, बकरे दे दनादन दे दनादन। कितने सालों से कर रहे हो ये? लेकिन उसका असली मतलब पता है क्या था? पैगंबर इब्राहिम जी को सपना आता है कि आपको अपने पुत्र की कुर्बानी देनी होगी। तो जैसे ही पैगंबर जी अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए तलवार उठाते हैं तो एक फरिश्ता प्रकट हो जाता है और उनसे बोलता है कि आपको अपने पुत्र की कुर्बानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान को अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सिर्फ जानवर को मारने की ज़रूरत है। ये जो संदेश है वो जैसे ही दुनिया तक पहुँचता है तो दुनिया इसका मतलब कुछ इस तरह से लेती है कि एक भेड़ होता है जो बगल में होता है और उसकी कुर्बानी दे दी जाती है। लेकिन वहाँ पर बात जो हो रही थी वो इंसान के भीतर के जानवर को मारने की हो रही थी। समझने के ऊपर बात है। मतलब लोगों ने वो जो वाक्य थे उनका मतलब कुछ और ही निकाल लिया। जितनी भी गीताएं होती हैं, रामायण होती हैं, कुरान होती हैं, इन सभी का उद्देश्य इंसान के भीतरी स्तर को ऊपर उठाने के लिए होता है। और उनका असल जो महत्व होता है, असल जो मतलब होता है, उसको समझने के लिए इंसान के भीतरी स्तर को ऊंचा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्यूरेट मतलब, असल मतलब वही समझ सकता है जिसका भीतरी स्तर
काफ़ी ऊंचा रहेगा। वैसे नहीं तो कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। ये जो भी तथ्य हैं इनका असल मतलब इंसानों को ना समझ में आने की वजह से इंसान का भीतरी जो स्तर होता है वो नीचे होता गया और बाहरी स्तर ऊंचा होता गया। इंसान मूर्ख और क्रूर बनते गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा विकृत है। जानवर और इंसान पहले एक ही जगह पर रहा करते थे, जंगल में। इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं था, कोई भगवान नहीं था, कोई खुदा नहीं था उस वक्त। लेकिन शुरुआत तो होनी थी। तो इब्राहिम जी को सपना आया कि इंसान को अपना स्तर ऊंचा उठाने के लिए जानवर को मारना होगा, और उन्हें बोला गया कि आपका जो ये पुत्र है, इसकी जो हंसी है, उसे भी आपको कुर्बान करनी होगी, ताकि इंसान का अपने संतान के प्रति जो मोह होता है, इंसान उसे भी पीछे छोड़ दे, उससे भी ऊंचा उठ जाए या फिर मोह पर भी जीत प्राप्त कर ले। लेकिन ये जो दुनिया है उसका मतलब कुछ और ही समझ बैठी। दोबारा से बता देता हूँ, इंसान को अपना स्तर ऊंचा करने के लिए जानवर की कुर्बानी देनी होगी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भेड़ बकरियों को कुर्बान करना है। उसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसान को अपना स्तर ऊंचा उठाने के लिए अपने भीतर के जानवर की कुर्बानी देनी होगी। और अगर इंसानों को इतना छोटा सा, इतना सीधा सरल सा मतलब भी समझ में नहीं आता, तो इंसानों और जानवरों में फ़र्क ही क्या रह गया। जानते हो क्या कौन हूँ मैं? हैं? टेल मी, जानते भी हो कौन हूँ मैं? तो गाइस ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।